नमस्कार आप सभी को, मैं सुमित शिवम। अर्थशास्त्र के दूसरे लेक्चर सीरीज़ में अर्थशास्त्र सीखने और सिखाने के क्रम में दूसरी वीडियो। पहली वीडियो पर जितना आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला उसके लिए आभारी। और एक विद्यार्थी ने पूछा है कि अर्थशास्त्र के जनक, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक वर्ष 1776 में लिखी गई, एन इंक्वायरी टू द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही इनकी। इन्होंने उस पुस्तक में मुक्त बाज़ार और व्यक्ति अपने स्वार्थ और बाज़ार कैसे कार्य करता है इन सब के बारे में बहुत विस्तार रूप से लिखा है। हम अपनी दूसरी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अर्थशास्त्र सीखने और सिखाने के लिए हम ये वीडियो की श्रृंखलाएँ जारी कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में सबसे पहला सवाल आता है, आखिर अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बात धन की आए और बाजार ना आए तो जाहिर सी बात है बाजार आएगी। तो एक बेसिक समझ होनी चाहिए। हम अर्थशास्त्र एक विषय के तौर पे देखें बहुत जटिल है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। इसे हम हिंदी भाषा ही रखेंगे और एक कठिन विषय को एक सरल सूक्ष्म रूप देने की कोशिश की गई है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और धन का विज्ञान हो उसमें बाजार ना आए जाहिर हो ही नहीं। तो बाजार में हमने एक 2 दिन पहले पढ़ा, उपभोक्ता और ग्राहक, ये दो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं अर्थशास्त्र में, ये बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी बाज़ार में ये कंज्यूमर और ग्राहक, इन दोनों छोटी छोटी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन होती है। जैसे क्रेता विक्रेता, एक उपभोक्ता वो होता है, खैर छोड़िए, इसे हम कहानी के माध्यम समझाते हैं। जैसे एक फेस्टिवल है रक्षाबंधन, उसमें बहन राखी लेती है, तो वो एक कंज्यूमर है, ग्राहक है। कंज्यूमर नहीं, वो सॉरी कस्टमर है। वो बहन जो है कस्टमर है, क्योंकि वो राखी ले रही है। और जो कंज्यूमर है भाई है, जो राखी का अपने हाथ में बांधे उपभोग करेगा। तो बहुत ही बेसिक अंतर होता है। एक कंज्यूमर जो होता है उपभोक्ता होता है, उपभोग करता है चीज़ों का, आखिरी उपभोग करता है। और एक कस्टमर क्या होता है, ग्राहक होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही छोटी श्रृंखला है, छोटी वीडियो बन पाई, क्योंकि इस महीने के आखिरी में एग्ज़ाम है यूजीसी का, और एक एक्सपायरेंट के रूप में बहुत ज़रूरी होता है रिवीजन करना। तो इसीलिए हम पिछले वीक भी वीडियो नहीं बना पाए थे। जाहिर सी बात है कि पढ़ाई और बताया, जैसा कि पहले ही बताए थे कि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना, और चीज़ें उतनी आसान भी नहीं होती जितनी आसान दिखती है। एक जेआरएफ के लिए हमें 80, पिछली बार प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर में हुआ था, तो उसमें 89 परसेंटाइल थे। तो उसमें जेआरएफ होना मुश्किल हुआ। तो इस बार अगर 98 या फिर 99 परसेंटाइल आते हैं, 10 परसेंटाइल बढ़ते हैं, तो जेआरएफ की पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट कैसा रहता है। बने रहेंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। धीरे धीरे, छोटी ही सही, पर हम इसे रेगुलर करेंगे। अर्थशास्त्र की जो भी बेसिक चीज़ें हैं, शुरू से बेसिक से हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आगे इस चैनल पे हम अब इसके बाद की श्रृंखला जो शुरू करेंगे, इंडियन इकोनॉमी से ही शुरू करेंगे। बस एक छोटा सा परिचय ही रहा, एक परिचय वीडियो ही रहा। भारतीय अर्थशास्त्र जो इंडियन इकोनॉमी है उससे ही शुरुआत करेंगे। हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, जिससे कि चीज़ें आप समझ सकें। सबसे बड़ी बात होती है रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। थैंक यू सो मच।